और चलिए अब अग्नि परीक्षा का रुख करते हैं। एक तरफ भारत पीओके के लिए गरज रहा है तो दूसरी तरफ पीओके में बगावत बेकाबू होने के बाद शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई है। पाकिस्तान पीओके में दमन कर रहा है तो पीओके को भारत में हो रहा विकास दिख रहा है और अब पीओके ने भारत से उम्मीद लगा रखी है कि भारत उसे पाकिस्तान के जुल्मों से मुक्ति दिलाएगा। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके को लेकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। मैं चंद रोज में मैं खुद आज़ाद कश्मीर जाऊंगा और वहाँ पर मामलात को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। Someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir. पीओके पर भारत के नेताओं की भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई पड़ रही है। इन पहाड़ों में तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। पीओके शहबाज सरकार से खून का हिसाब मांग रहा है। शहबाज सरकार ने पीओके में शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पहले आर्मी और रेंजर से गोलियां चलवाई। पीओके में खून की नदियां बहा दी और अब शहबाज शरीफ को लगता है कि जाने गई, लेकिन 23 अरब देने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार पीओके पाकिस्तान से हिसाब लेकर रहे। पीओके में सेना और पाक रेंजर्स के खून खराबे के बाद अब यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने ऐलान किया है कि अधिकार मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसका मतलब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध खत्म नहीं होने वाला। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में सेना और पाकिस्तान रेंजर्स को तैनात कर दिया है। इसका मतलब अब शहबाज सरकार ने पीओके के दमन की तैयारी शुरू कर दी है। इधर पीओके एक्टिविस्ट भारत से मदद मांग रहे हैं, यानी पीओके 1971 की तरह पाकिस्तान से मुक्ति चाहता है। इनके बाप के ये बहार नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की नफरत अब खुलकर सामने आ गई है। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर्ड अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को। भारत और पीओके से पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाजों के बाद पीओके में कत्लेआम करवाने वाली शहबाज सरकार बैकफुट पर है। पहले शहबाज शरीफ के आदेश पर सेना और रेंजर्स ने पीओके में गोलियां चलाई और अब बगावत आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद शहबाज शरीफ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चंद इंसानी जाने वो अल्लाह को प्यारी हो गई और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसका सबक ये है कि हमें बतौर अवामी नुमाइंदों के हमें अवाम की बातों को गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मिल बैठकर मामलात को तय करने की कोशिश को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। जाहिर सी बात है, असलियत समझते समझते शहबाज शरीफ ने बहुत देर कर दी है और अब पीओके और पाकिस्तान के बीच जो खाई बन गई है वो कभी नहीं भरने वाली। फिलहाल पाकिस्तान को भले ही पीओके भारत में चुनावी सीजन रोकने वाला मुद्दा लग रहा हो, लेकिन भारत की संसद भी इसे लेकर संकल्प ले चुकी है, यानी पीओके को भारत पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा कर रहेगा, ये तय है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। पीओके की बगावत और भारत का संकल्प संकेत दे रहा है कि पीओके को अब बहुत दिनों तक पाकिस्तान के जुल्म नहीं सहने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।